राजनांदगांव के नालंदा परिसर निर्माण स्थल पर हो रही पेड़ों की कटाई के विरोध में युवा कांग्रेस ने अनोखा प्रदर्शन किया है। नगर निगम को सद्बुद्धि देने की कामना करते हुए उन्होंने हवन पूजन का आयोजन किया और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। बताया जा रहा है कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में इस स्थान पर बर्ड पार्क बनाए जाने की योजना थी, लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद यह योजना ठंडे बस्ते में चले गई। वर्तमान भाजपा सरकार के द्वारा अब यहां नालंदा परिसर का निर्माण किया जा रहा है, जहां छात्रों के लिए हॉस्टल सुविधा, अध्ययन केंद्र और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए विशेष संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। इस निर्माण के लिए लगभग 40 पेड़ों की कटाई की जा रही है, जिसे लेकर पर्यावरण प्रेमी और युवा कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध में उतर आए हैं। उनका कहना है कि विकास जरूरी है, लेकिन पेड़ों की बलि देना ये कहीं भी उचित नहीं है। पूरे देश भर में एक ऐसा अनोखा प्रदर्शन आज तक के नहीं हुआ होगा, जो कि आज पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के हिसाब से राजनांदगांव जिले में आज एक ऐसा प्रदर्शन किया गया है जो कि वृक्ष को बचाने के लिए। वर्तमान में अभी हम जिस जगह पर खड़े हुए हैं, ये आगामी समय में नालंदा परिसर बनने की तैयारी पर है और आज का जो दिन है वो विश्व पर्यावरण दिवस है। एक तरफ सरकार कहती है कि एक पेड़ माँ के नाम लगाओ, और वहीं अगर देखा जा रहा है तो दूसरी ओर सरकार ही इन पेड़ों की बलि चढ़ा रहा है। अभी हमारे साथ वर्तमान में कांग्रेसी नेता, पूर्व पार्षद, वार्ड वासी, ये तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और पहुंचने के बाद एक ऐसा अनोखा प्रदर्शन कर रहे हैं कि इनको यज्ञ करना पड़ रहा है, हवन करना पड़ रहा है। आखिरकार सरकार क्या काम कर रही है, किस तरीके से कर रही है, क्यों कर रही है? निर्माण काम के आड़े में आ रहे ये पेड़ों को अब अपनी बलि चढ़ानी पड़ेगी, वो भी इस वजह से कि यहाँ पर आगामी समय में नालंदा परिसर का निर्माण होने जा रहा है। पूर्व में डॉक्टर रमन सिंह, जो कि यहाँ के विधायक भी हैं, वर्तमान में विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा बड़ी घोषणा भी की गई थी कि इस जगह पर नालंदा परिसर बनना चाहिए, मगर विकास के आड़े में ये जो पेड़ आ रहे हैं अब इनको अपनी बलि देनी पड़ जा रही है। अभी हमारे साथ कांग्रेसी नेता भी, युवा के लोग भी जुड़े हुए हैं। जी, आपका शुभ नाम बताएंगे? मेरा नाम राजा यादव है, मैं एनएसवाई से हूँ। लगभग सैकड़ों पेड़ यहाँ पर है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पेड़ ही पर्यावरण की सुरक्षा करता है। देखिए, भाजपा की करनी और करनी में बहुत अंतर है। भाजपा एक तरफ कहती है कि एक पेड़ माँ के नाम से उगाई है और दूसरी तरफ वही पेड़ को काटने का प्रयास कर रही है। लगातार इस मुद्दे को हम लोग उजागर कर रहे हैं, आप मीडिया के माध्यम से, जनता के माध्यम से कर रहे हैं। लगभग जिस जगह पर हम खड़े हैं, यहाँ लगभग 250 से 300 वृक्ष रहे हैं, लेकिन आज की स्थिति में आप देखेंगे तो आधे से ज्यादा कम हो चुके हैं। जो नालंदा परिसर जो यहाँ बनने वाला है, उसकी जो पहले की जो चयन किया गया था, जो स्थान है वो दूसरी जगह था, लेकिन बाद में इसको ले लिया गया है। ये इसका विरोध हमने शुरू से भी किया गया था, लेकिन पता नहीं क्यों डॉक्टर साहब जो हमारे विधायक हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इसी जगह को बार बार क्यों चयन किया जा रहा है। इसी कारण है कि जो बनना है नालंदा परिसर, उसके लिए अच्छी अच्छी और जगह भी हमारे चयन में है, फिर भी इस जगह का चयन करना समझ से परे है। देखिए, विरोध तो तमाम आपने देखे होंगे, मगर आज एक ऐसा विरोध था जो कि हवन करके, गायत्री मंत्र का जाप करके, हवन पूजन में शामिल होकर के कांग्रेसी और वार्डवासी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे। इस जगह पर जो नालंदा परिसर बनने की घोषणा की जा चुकी थी, उसको लेकर के एक अनोखा विरोध प्रदर्शन किए थे। हमारे साथ में अभी पूर्व पार्षद कांग्रेसी ऋषि शास्त्री जी भी है। शास्त्री जी, आज गायत्री मंत्र का जाप करके हवन यज्ञ करना पड़ा है आपको। जी, मैं इस वार्ड का पूर्व पार्षद रहा हूं और बचपन से जिस जगह में हम खड़े हैं, वहां उस जगह को हम नर्सरी नाम से पुकारते थे। सारा राजनांदगांव इस जगह में इस पेड़ों की खूबसूरती को देख करके यहाँ रानी सागर के ऊपर या गौरव पथ में टहलने आया करता था। लेकिन आज ये क्या हुआ कि इन पेड़ों की कटाई हो रही है। इसके पूर्व में विपक्ष के और पक्ष के दोनों ही नेता ने नगर निगम में बैठ करके बजट तैयार किया था, जिसमें 1 करोड़ का बर्ड पार्क बनने का यहाँ पे प्रस्ताव हुआ था, जिसमें नगर वासियों की सहभागिता थी। चाहे कांग्रेस की बात कर ले, चाहे भाजपा की बात कर ले, दलगत राजनीति से हट करके यहाँ बर्ड पार्क बनने का प्रस्ताव हुआ था। उसके पश्चात सामान्य सभा की बैठक में यहाँ इस प्रस्ताव को सबने सराहना की थी और हमने शासन को बर्ड पार्क बनाने के लिए राशि की स्वीकृति के लिए पत्र सौंपा गया था। इसके पश्चात बूढ़ा सागर में जो राशि व्यय होनी थी 17 करोड़, उसमें से 28 लाख रुपए यहाँ पर व्यय किए गए हैं पेड़ों के संरक्षण के लिए और चिड़िया यहाँ आए ऐसा।
और उसके बाद लगातार इसमें प्लानिंग हो रही थी कि इसको और बेहतर किया जाएगा। लेकिन ऐसी किसकी काली दृष्टि लग गई कि इन पेड़ों की अब कटाई हो रही है। मैं निवेदन करना चाहूँगा विष्णुदेव साय सरकार से और हमारे विधायक यहाँ के रमन सिंह जी से कि वो जो पेड़ सजाए गए थे, उन्हें सजोए रहने देना चाहिए और पहले पूर्व घोषणा अनुसार जिस प्रकार से नालंदा परिसर की घोषणा साइंस कॉलेज में हुई थी, अगर साइंस कॉलेज में किसी कारणवश नहीं बन पा रहा है, तो ऐसी पर्याप्त जगह में बने जहाँ पेड़ों को क्षति ना हो। आज विश्व पर्यावरण दिवस में आज हमने संदेश दिया है, इसके पहले रक्षा सूत्र बांधे, उसके बाद हमने पत्र सौंपा कि पेड़ों की कटाई ना हो और नालंदा परिसर एक अच्छे सुगम जगह में बने और आज हमने सद्बुद्धि यज्ञ किया जिसमें हमने गायत्री मंत्र का उच्चारण किया है। इसके साथ-साथ हमने पेड़ों को बचाने के लिए महामृत्युंजय का जाप किया है और आहुति डाली है। वार्डवासी यहाँ मौजूद थे, युवा यहाँ मौजूद थे और लगातार हम पेड़ों को बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब ये जो विकास का काम है, ये विकास के काम के आड़े में ये जो सारे पेड़ आ रहे हैं, इनकी बलि चढ़ जाएगी और बलि चढ़ने के बाद जिस तरीके से लोगों को इतनी भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है, ये आगामी समय में इससे ज्यादा बढ़ोतरी होने वाली है। अब इस विषय को लेकर के और लोगों में क्या कुछ राय है, लोगों की क्या मंशाएं हैं, वो सारी चीजें हम आपको अन्य तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। मगर सोचने का विषय है कि विकास करना है तो किसी की बलि क्यों। कैमरा पर्सन अवधेश यादव के साथ इंडिया टाउन न्यूज, सौरभ ताम्रकार, राजनांदगांव। नालंदा परिसर बेसिकली एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो लाइब्रेरी भी है और छात्रों के लिए रीडिंग जोन भी है जिसमें निर्माण होना है। और ये प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले और जो अध्ययनरत छात्र हैं इनके लिए एक निर्माण किया जा रहा है। पहले इसका विज्ञान महाविद्यालय में एक प्रस्ताव था, परंतु वहाँ का चूंकि उनकी पार्किंग की जगह उसमें पूरी डिस्टर्ब हो रही थी, इसलिए ऐसी जगह का चयन किया गया है जो सभी कॉलेज के बीच में हो, जिससे कि सब अधिकतम बच्चों को उसका लाभ मिल सके, इसलिए वहाँ निर्माण है।